हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे लिया जाए। प्रॉफिट हमको लेना है आइदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, या हमारा एसआईपी हो। हमको प्रॉफिट कैसे लेना है, बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो प्रॉफिट कैसे लेना है, ये हम आज फोकस करेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें सिखाएंगे। इसमें एक तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं एवरग्रीन प्रॉफिट लर्निंग एकेडमी को, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्योरली ट्रेडिंग की तरफ फोकस ना करते हुए आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें। स्पेशली वो लोग जो 20 से लेकर के 30 ईयर्स तक के हैं, 20 साल से लेकर के 30 साल तक के जो लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाइयों, इंटायरली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करके आप लोग कुछ एसआईपीज लो, बढ़िया वाली एसआईपीज लो अपने पास, और कुछ अच्छे स्टॉक्स को लंबे टाइम तक रखो। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रहा हूं लाइव आपके सामने मैं बैठा हूं, जिन लोगों ने अच्छे स्टॉक्स को लंबे टाइम तक रखा है उन लोगों ने पैसा कमाया है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी कारण से आपने महीने 2 महीने ट्रेडिंग करी और आपको लॉस हो जाता है, तो आपका जो लॉस कंपनसेट करेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट ही आपके लॉस को कंपनसेट करने वाली है। तो लंबे टाइम तक अच्छे स्टॉक्स को लेके रखो। अगर आप 20 से 30 साल के हैं तो आप 10 साल से 15 साल तक के लिए कुछ स्टॉक्स को लेके रखो। जब आप 40 के हो जाओगे ना, 40 साल के, तो 40 साल के बाद जो आपको कॉर्पस चाहिए वो बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए, जिसमें आपको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बच्चों की फीस भी चाहिए, एडमिशन भी चाहिए। उसके बाद जब आप 50 के हो जाओगे तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाना है आपने, वहां के लिए पैसा चाहिए। तो ट्रेडिंग करके आपको इतना बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं दावे के साथ आपको। क्यों? उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ट्रेडिंग में आप तो देख ही रहा होगा कि मोस्टली जो ब्रोकर्स भी आजकल एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है। कोई तो डेटा होगा उनके पास, उस डेटा के बिहाफ पे वो बता रहे हैं। तो उस डेटा को ही मैं अगर आगे कंसिडर कर लूं फॉर लास्ट 10 अगले 10 ईयर्स के लिए, तो 10 में से 9 लोग होंगे तो फिर 8 लोगों को लॉस हो रहा होगा, 6 लोगों को लॉस हो रहा होगा, या 7 लोगों को लॉस हो रहा होगा, तो लॉस तो ही रहा ना। तो इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। अभी इंडिया के अंदर क्या है कि इन्वेस्टिंग का माहौल है। माहौल तो पीछे 2009 से ही बना हुआ था इन्वेस्टिंग का। 2008 की जो मंदी आई उसके बाद इंडिया ही था जो पहला सबसे पहले रिकवर करा। तो ग्रोथ की स्टोरी है इंडिया के अंदर। तो आपको इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करना है, अच्छे स्टॉक्स को लेकर रखना है फॉर लास्ट अगले 10 से 15 साल के लिए। तो आपको एक अच्छा कॉर्पस वहां इकट्ठा मिलेगा आपके हाथ में, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब जहां तक सवाल ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग में क्या है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, इंडिया के अंदर क्या होता है कि लोग स्किल्स की तरफ कम भागते हैं और गैम्बलिंग की तरफ ज्यादा भागते हैं। इसीलिए वो रिजल्ट है कि आज 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है। यही कारण है, 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है बिकॉज वो फाइट कर रहे हैं गैम्बलिंग की तरफ। और एक्सचेंज इतना बड़ा समझदार कॉर्पोरेट निकला जिसने हर दिन एक्सपायरी कर दी और नए कॉन्ट्रैक्ट फिर लॉन्च कर दिया, एक निफ्टी इंडेक्स 50। तो इसको तो अल्टीमेटली रेवेन्यू चाहिए एक्सचेंज को। क्लाइंट को प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आ गया है कि जहां पहले मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, पहले फ्यूचर ही नहीं था। सबसे बढ़िया दौर था जब फ्यूचर नहीं था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। फ्यूचर नहीं था, बहुत अच्छा था भाई, कम से कम लेके रखते थे, कोई ट्रेडिंग नहीं होती थी। जब से फ्यूचर आया उसके बाद ऑप्शन लॉन्च हुआ, मंथली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, वीकली कॉन्ट्रैक्ट। अब तो इंडेक्स से हर इंडेक्स के अंदर डेली एक्सपायरी कर दी है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिटेलर्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए, और मैं तो कहूंगा लॉस कराने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा टूल तो है नहीं जहां पर ये कोई एजुकेशन दे रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितने कैसे करनी चाहिए। जहां इन्होंने वीकली डेली को एक्सपायरी को लॉन्च कर दिया है, तो क्या इन्होंने बताया क्लाइंट को, रिटेल क्लाइंट्स को? बस इतना बता देते कि आपको लॉस हो रहा है, 10 में से 9 लोगों को लॉस है, फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेडिंग संभाल के करना। तो कैसे करना है सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? क्या कोई ऐसे पोर्टल हैं आपके पास जहां पर रिटेल क्लाइंट्स को एजुकेट किया जाए, मोटिवेट किया जाए ट्रेडिंग करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली
रिटेल ट्रेडर्स एक लालच में आता है और छोटी कैपिटल लेकर के आता है मार्केट में और अपने पैसे गवा देता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेली एक्सपायरी। स्टॉक को लेकर रखता नहीं है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, और रखता भी है तो जिस दिन बाजार गिर जाता है 100 200 500 पॉइंट, उस दिन वो पैनिक में आ जाता है और अपना माल बेच देता है। तो पेशेंस कौन सिखाएगा क्लाइंट को? ये एजुकेशन, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस है, ये कौन फैलाएगा? ये एक्सचेंज को बताना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च कर दिया है तो सिखाएगा कौन? बताओ भाई ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे होती है, ये सही तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, तभी लॉस नहीं होगा आपको। आज वॉल्यूम, एक टाइम था जब स्टॉक कैश के अंदर वॉल्यूम होता था, हाईएस्ट वॉल्यूम कैश के अंदर होता था, उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट हुआ। आज फ्यूचर में वॉल्यूम ही नहीं है, कैश के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, अगर मैं डिलीवरी को छोड़ दूं तो पूरा इंटायरली फोकस हो गया है ऑप्शंस के अंदर, सारा वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया। इवन एमसीएक्स वाले एनएससी से 2 कदम आगे निकले, वो भी अपने फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए हैं, उसके ऊपर से मिनी कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए हैं। तो अल्टीमेटली सब सभी एक्सचेंजेस का यही ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइंट को पार्टिसिपेट कराना और रेवेन्यू जनरेट करना। और क्लाइंट कैसे बचेगा, कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट रहेगी क्लाइंट की, लंबे टाइम तक कैसे रहेगा वो, इसे कुछ नहीं बताना। एमसीएक्स के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मिनी लॉट्स की ऑप्शन आ गई हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सचेंज ने कितना सिखाया कस्टमर्स को, जितने क्लाइंट अकाउंट खोल रहे हैं कि उनको कितना बताया कि ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और ऐसे आपको कैपिटल बचाई जा सकती है, कैपिटल को बचाना है आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस, वहां भी लॉस। तो अल्टीमेटली रिटेल क्लाइंट से पिस रहा है। कमा कौन रहा है? जो बड़ा क्लाइंट है, जो एचएनआई क्लाइंट है, जो ऑप्शन राइटिंग करके चल रहा है, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ पॉकेट के अंदर, जो हेजिंग कर लेता है, जिसके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 25 लाख की ऑप्शन राइटिंग कर दी, कॉल राइटिंग कर दी, उसने उसने कमाना है पैसे। रिटेल क्लाइंट ने कुछ पैसा नहीं कमाना। जो 10 20 50 हजार रुपए लेके ऑप्शन बाइंग, डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहा है, वो नहीं कमाएगा। सेम एमसीएक्स के अंदर है, जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, चाहे क्रूड की कर रहा हो, चाहे नेचुरल गैस की कर रहा हो या गोल्ड की कर रहा हो, नहीं कमाएगा अनलेस अनटिल उसको स्किल्स नहीं होंगे उसके पास। तो रिटेल ट्रेडर्स को स्किल्स सीखनी है। स्किल्स कहां से आएंगी? स्किल्स ऐसी आएंगी, हम जैसे लोग ही आपको बताएंगे कि ये तरीका सही है ट्रेडिंग करने का और पैसे बचाने का, कैपिटल को बचाना है। अगर आप कैपिटल बचाएंगे, आज 2024 चल रहा है, अगर आप कैपिटल बचा के चलेंगे तो 2034 में 10 साल बाद हम फिर मिलेंगे यहां पर। आप कैपिटल होगी तो फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे, कैपिटल नहीं रहेगी तो आप मार्केट से हट जाएंगे। तो फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, इन्वेस्ट एसआईपी, इन्वेस्ट होल्डिंग्स, लंबे टाइम की होल्डिंग के लिए करो, और कुछ अपने पास पोस्टल स्कीम्स में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे एफडी हो गई, आरडी हो गई, पीपीएफ हो गया, है ना। और इस प्रकार की सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो खास तौर पर जो 20 साल से 25 साल के युवा साथी हमारे, ऐसे यंगेस्ट युवा साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों इंश्योरेंस लो, बहुत जरूरी है इंश्योरेंस लो। लोग नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, मैं जानता हूं कई लोगों को नहीं लेते हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं उनको ले लो, नहीं ले रहे। लो, टर्म प्लान लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, एसआईपी करो, पोस्टल स्कीम्स में डालो, और अपना एनपीएस के अंदर डालो, डालो पैसा। ये पैसा बाद में काम आएगा आपके, जब आप 30 क्रॉस कर जाओगे, और जब आप 40 क्रॉस कर जाओगे तो बड़ा कॉर्पस मिलेगा जो आपने लंबे टाइम के लिए रखा होगा। ब्लू चिप स्टॉक्स लो, लेके रखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को लेके रखो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, छुपा लो, गांठ बांध लो। ये सोचो कि आज मैं 20 साल का हूं तो 40 साल के बाद ये पोर्टली खोलूंगा, उसमें से क्या निकलता है फिर देखूंगा, उससे पहले देखना नहीं है। बट इंडिया के अंदर होता कहां है? पेशेंस ही कहां है? कोई पेशेंस नहीं रखता, ना कोई अवेयरनेस है रखने के लिए, कोई अवेयरनेस नहीं है कि भाई लंबे टाइम तक रखो। सब ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, सबको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सबको स्कैल्पिंग करनी है, सबको बिग बार स्मॉल बार ये सब चीजें देखनी है, कैंडल्स देखनी है। तो प्योरली ट्रेडिंग की तरफ लोग फोकस कर रहे हैं, बट स्किल नहीं है उनके पास। आज मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हैं तो पहला तो मैंने इन्वेस्टिंग का पार्ट आपको बता दिया है, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस अपने डाले हुए हैं। एक स्टॉक ऑप्शंस, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वो आप देख लेना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग ही अगर आपको करनी है तो मैं जो टूल्स यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए, वो टूल्स आपको सिखा देता हूं, उनको देख करके आप
पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर वो उसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है तो आप फिर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तो लिमिटेड लॉट्स के अंदर ही करो, और अवॉइड करो हीरो जीरो करना। हीरो जीरो में कुछ नहीं रखा है। करना ही है तो आप थोड़ा पोजिशनल मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑप्शंस को लेकर रखो, है ना। अगर आपको ट्रेंड डाउन लग रहा है तो पिछले अगले हफ्ते की आप ऑप्शन को पुट ले सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग तो लोगों के डिक्शनरी में है ही नहीं। ऑप्शन राइटिंग कोई नहीं करना चाहता, केवल बड़ा क्लाइंट ही ऑप्शन राइटिंग करता है, वही कमाता है। अगर उसको महीने का 5-7% मिल जाता है ऑप्शन राइटिंग में तो खुश है। बट ऑप्शन बायर क्या होता है, उसको 20% महीने का चाहिए होता है। यहाँ दिक्कत है। मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर एल्गो लॉन्च किया हुआ है, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के मेरे एल्गो बाइंग हैं, और एल्गो सेलिंग राइटिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी मेरे पास एल्गो है। जिसको एल्गो चाहिए, आइदर इट इज बाइंग और सेलिंग, दोनों एल्गो मेरे पास अवेलेबल है। आप यूट्यूब में जाएंगे मेरे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना आपने। आप खरीदो, आई मीन आप डिप्लॉय करो और प्रॉफिट लो। तो बेसिक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, एक कल का एग्जांपल है, फ्राइडे का। कल हमने कैसे काम किया मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। कल हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ये उनके लिए है जो गैम्बलिंग में आ गए हैं, ठीक है, उनको समझाना है कि कहाँ अपने आप को बचाना है आपने। मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपके सामने में, वो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। कल 26 तारीख थी, 26 अप्रैल। 26 तारीख को सेंसेक्स के अंदर हमने क्या किया, और एक्सपायरी भी थी। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है हमारा। यहाँ पर हमने एक प्ले किया था 1 बजे के आसपास। मैं एक लगाता हूँ टूल फिबोनाची का। फिबोनाची नाची रिट्रेसमेंट का टूल एक मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक। ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे केस में हमने क्या किया। देखिए, कुछ नहीं करना आपने, एक फिबोनाची को ड्रॉ कर लो। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है फिबोनाची को लेकर के, उसको जाओ देखो। उसके बाद आप सिंपल एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर आइडिया, एक पर्टिकुलर ही आपका चीज काम नहीं आता है। उसके अंदर प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को समझो, मार्केट बिहेवियर को समझो, कैंडल बिहेवियर को समझो, वर्ल्ड वाइड मार्केट का बिहेवियर समझो, वॉल्यूम देखो, बहुत सारे पैटर्न से देखने के लिए। और आप ऐसा नहीं कि आप 2 बजे आप मार्केट में बैठे और आपने 2 बजे ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया आते ही, तो पिछला भी मार्केट का देखना पड़ेगा आपने। कल क्लोजिंग क्या थी, यस्टरडे की ओपनिंग क्या थी, पिछले हफ्ते से ट्रेंडिंग में कहाँ मार्केट चल रहा है, अब कैसा मार्केट है, डाउ कैसा चल रहा है करंट में, है ना। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था कल 2 बजे के आसपास, इस लाइन के आसपास। ये दिख रहा है आपको, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये मैं आपको दिखाऊंगा फिर मैंने कौन सा ट्रेड लिया था और कैसे लिया था। यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ। ये देखेंगे आप, ये जो 0.618 का लेवल है ना, फिबोनाची 0.618, 0.618, इस लेवल के नीचे, और 51.5, 0.5, ये गोल्डन जोन है। इस गोल्डन जोन के नीचे सेंसेक्स आया और मैंने यहां पर पुट बाई करी है। मैंने यहां पर पुट बाई करी है। ये यहां तक गई है। ये जो फॉल आया ना, कितना था ये सडन फॉल जो आया, 74,000 से लेकर के ये आया था करीब 73,500 के आसपास। अब मैं दिखाता हूं आपको मैंने कौन सी पुट यहां दी थी, ठीक है। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, और कल मैंने ट्रेड भी लिया इसके अंदर, और बताया भी है, लॉजिक भी बताया इसके पीछे। समझाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं पहले मैंने कल कहां पर दिया था। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो हमने अपने कुछ विशेष वीआईपीज के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए कितने बजे था, 2:18 पे क्या बोला था मैंने, बाई सेंसेक्स 74,800 की पुट ऑप्शन। मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर ये कॉल लाइव दी थी, 20 रुपीज से बाय करवाया था मैंने। आप जाके देख लेना एक बार, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। मैंने उनको लिखा था कि 10 में बाय करना है, भाव करंट प्राइस चल रहा है 20 का।
10 का भाव आया नहीं था। उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया क्यों नहीं आया। इमीडिएटली मैंने यहाँ लिखा भी फिबोनाची गोल्डन जोन 74,000, यहाँ से बाजार नीचे आएगा ऐसी उम्मीद थी हमने। ये वीडियो हमने यहाँ चलाया था, ठीक है। ये आप वीडियो देखेंगे, एक बार चला के देखते हैं कि चल जाता। तो ये वीडियो हमने डाला फिबोनाची को लेकर के, चल नहीं रहा है, नहीं चल गया तो देखा देंगे, चल रहा, एक बार देख लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स, फिबोनाची टूल्स आपको समझना है और इसको अपने अकाउंट में अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिबोनाची में जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें हम 5 मिनट्स का फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, 1 मिनट का भी लगा सकते हैं, 15 मिनट्स का भी लगा सकते हैं। अगर हमको लंबा टाइम फ्रेम लेना है, अगर हमको लग रहा है कि 1-2 दिन में मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो फिबोनाची को हम 15 मिनट्स के अंदर चेक करके देख सकते हैं। अब हमने जो चेक किया था वो 1 मिनट के हिसाब से चेक किया था। तो 1 मिनट में क्या होता है, स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग कब होती है, जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखने वाला होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं विद फिबोनाची। फिबोनाची ऐसा टूल है स्कैल्पिंग के लिए जो बहुत ही बेहतरीन टूल है। ये मेरा आजमाया हुआ है, मैं सारी कॉल्स हीरो जीरो की स्कैल्पिंग को देखकर करता, इसको फिबोनाची को देखकर करता हूँ। नॉट ओनली फिबोनाची, उसमें बहुत सारे मल्टीपल टूल्स आएंगे। प्राइस एक्शन तो मेन होता है, प्राइस कैंडल बिहेवियर होती है, मार्केट ट्रेंडिंग बिहेवियर होता है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, कल की क्लोजिंग कैसी रही, कल की ओपनिंग कैसी थी, आज मार्केट कहाँ चल रहा है, कल की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है क्या, कल की क्लोजिंग से नीचे चल रहा है क्या मार्केट, वो सारा ट्रेंडिंग रहेगा, उसको हमको देखना पड़ेगा। बट जो हमने कल मार्केट जो आपको बताया था कॉल 26 अप्रैल को, जो मैंने हीरो जीरो सेंसेक्स का ट्रेड दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, एवरग्रीन प्रॉफिट, इसमें आप जाके देखें एक बार, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उसका बेस क्या था, उसकी टाइमिंग क्या थी, वो सारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये ट्रेड मैंने दिया था करीब 2:20 के आसपास। अगर आप यहां से देखेंगे तो 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं, तो आप भी ऐसे ही करना। यहां हमने ड्रॉ किया इस कैंडल के आसपास, ये हमारा फिबोनाची बना। उस टाइम का तो नीचे तक मार्केट नहीं आई थी, बट हमने जो ट्रेंड किया वो ये था, ठीक है। कमेंट करके बताना जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल देखते हैं जहां पर हम लाइव कॉल्स डालते हैं आप लोगों के लिए कंप्लीट टारगेट के साथ, वो लोग बताना कि सेंसेक्स का जो रिवर्सल था, ट्रेड हुआ था, सेंसेक्स में जो रिवर्स एंट्री आई थी वो किस लेवल से आई थी कल, ठीक है। फिबोनाची का जो गोल्डन जोन था वो 74,000 के आसपास का रहा है, ठीक है। फिबोनाची गोल्डन जोन 74,000 के आसपास था। ये तो अब बन गया कैंडल, कल ये जो ट्रेंड है तो बन चुकी है, कल जब बन रही थी तो उस टाइम की मैं बता रहा हूं आपको, तब 74,000 के आसपास ये फिबोनाची का टूल था। अभी ये बन गया है तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 0.5 ये जो लेवल था फिबोनाची का, इसके ऊपर आपको क्या याद रखना है, गोल्डन जोन के ऊपर अगर ट्रेंड रहता है, ये गोल्डन जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये लेवल्स बने हुए हैं, ये बैरियर्स बने हुए हैं। कौन कौन से बैरियर हैं, 786 पहला बैरियर, 6187 दूसरा बैरियर, 0.5 तीसरा बैरियर। इन बैरियर्स के ऊपर इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 0.5 से ऊपर गया तो 618 तक जाएगा, यहां के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसके नीचे आ रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं। अब आपको मार्केट का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा कि ट्रेंड कहां है मार्केट का। अगर बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो वो हो सकता है कि ये इन लेवलों को भी ब्रेक करके नीचे आ, जैसे कल हुआ था, यहां तक आ गया था मार्केट। तो हमारा ये कॉल परफेक्ट रहा स्कैल्पिंग का, जिसमें हमने फिबोनाची टूल्स को यूज किया, प्राइस एक्शन को यूज किया और मार्केट बिहेवियर को देखा। फिबोनाची के अलावा हम मार्केट में, और मैं कौन सी कैंडल को यूज करता हूं, कौन से इंडिकेटर को यूज करता हूं, कौन सा ऐसा ट्रिक यूज करता हूं जिसमें मैं ट्रेड जनरेट कर लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं, उस ट्रेड को के हिसाब से हम प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो चीजें बता दूं जिससे मैं यूज करता हूं पर्सनली और आपको शेयर भी करता रहता हूं। तो वो टूल होता है मार्केट खुलने के बाद, जैसे मार्केट खुलता है आप थोड़ी देर उसको वॉच करें। अगर आपको
9:15 की कैंडल पर ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट को पहले से एनालिसिस करके रखना पड़ेगा कि मार्केट कहां खुलने वाला है। ये मार्केट है 26 अप्रैल का, ठीक है। मार्केट बिहेवियर को समझना है, कैंडल बिहेवियर को समझना है। बहुत सॉलिड चीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। बिगिनर्स, जितने बिगिनर्स है, प्रो ट्रेडर्स खास तौर पर देखें, आप लोगों के लिए है भाई ये। इतनी मेहनत जो कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, प्रो ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। गलतियां कहां करता है प्रो ट्रेडर्स, वो ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर क्या रहा कल मार्केट, इस ट्रेंड से मार्केट जब बाजार बढ़ रहा था, ये 25 का डेट है, 25 को मार्केट ये गया ट्रेंडिंग में, ऊपर गया, नया हाई लगाया मार्केट ने। उसके बाद क्लोजिंग के टाइम में बाजार नीचे आ गया, ये क्लोजिंग के टाइम में नीचे आ गया मार्केट। बट दो कैंडल लास्ट की इसने पॉजिटिव दे दी। इस पॉजिटिव कैंडल की वजह से मार्केट 26 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग हुआ था। ये रहा गैप अप ओपनिंग। समझना पड़ेगा भाई आपको, ये तो समझने की चीज है। यहां मार्केट गिरा, लास्ट में दो कैंडल ऊपर की बन गई। इन दो कैंडलों की वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, जबकि पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था। 26 को क्रैश था, मालूम है ना आप लोगों को, लेकिन हम ऊपर खुले। उसके बाद हम सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आए। तो अब हम क्या करते हैं, 5 मिनट की कैंडल को लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि पहला कैंडल कहां खुला। ये 5 मिनट की कैंडल है, इसको हमने ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके बिहेवियर के साथ ही हमको चलना है, ठीक है। मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ चलना है। ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल आई नीचे। आपने क्या ध्यान रखना है, जो मैं ध्यान रखता हूं आपने वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल ने लो काट दिया, तीसरी कैंडल ने लो काट दिया, ठीक है। यहां पर तीसरी कैंडल ने लो काट दिया, ये। उसके बाद एक बिग बार कैंडल बन गई, बड़ी बड़ी। यहां पर क्लाइंट ट्रैप हो जाएगा, यही मार खाता है। प्रो ट्रेडर जो होता है यहां मार खा जाता है। उसको लगता है कि बाजार ने कैंडल ने लो नहीं काटा, नया कैंडल आ गया तो बाइंग कर लेते हैं, यहां फंस जाता है वो। यहां नहीं करना है, अनलेस अंटिल एक डायरेक्शन क्लियर ना आ जाए मार्केट के अंदर। क्लियर डायरेक्शन कब आएगा, जब एक प्रॉपर कैंडल डाउन ट्रेंड की बनेगी या अपर ट्रेंड की बनेगी। यहां पर आप फंसे, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड की कैंडल आ गई, यहां पर तीसरी कैंडल फिर लो बना दिया उसने, यहां पर भी क्लाइंट ट्रैप हो जाता, प्रो ट्रेडर खास तौर पे। कैसे ट्रैप हो जाता, कई बार क्या होता है कि 3 कैंडल डाउन बनने के बाद एक कैंडल बिग बार बन जाती है ग्रीन कलर की, तो आप ट्रैप हो जाओगे। आपने आप कब कंफर्मेशन मिल रही है आपको, जब ये तीसरी कैंडल यहां आपकी कंफर्मेशन आ रही है, ये लो काट दिया इसने, यहां लो काट दिया, तीसरी कैंडल के बाद एक लो ट्रेंड बन रहा है, अब कंफर्मेशन आई है डाउन ट्रेंड की, ये ट्रेंड डाउन का है, ठीक है। यहां से आप ट्रेंड के शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, उससे पहले शॉर्ट कॉल नहीं बनती है, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं था। आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ट्रेंड क्लियर नहीं था। ये देखो अब बताता हूं आपको मैं, यहां समझना है आपको, ठीक है। ये फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखें, कोई फीस नहीं है इसकी। यहां हमने शॉर्ट कॉल दे दिया, अब मैं जो कॉल शेयर करी है आपको बस शॉर्ट की, उसको ध्यान से देखना आप, वहां पर मैंने इसी टाइम पे शॉर्ट कॉल शेयर किया है। ये कंटिन्यूस शॉर्ट ट्रेंड आ गया, देख रहे मार्केट में, थोड़ा यहां पर जिग जैग किया मार्केट ने, फिर शॉर्ट ट्रेंड आ गया मार्केट में। अब इसके अंदर दो चीजें और होती है, जब हम ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहे होते हैं, प्राइस एक्शन को देख रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक कैंडल, ये दिख रही है आपको इंडिकेटर, ये वाला, ये इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल। इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल जब भी बनेगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहां फिर इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल बना, ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहां शूटिंग स्टार बन गया, मार्केट नीचे आ गया। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल, बिग बार कैंडल और रेंज बाउंड मार्केट ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट मार्केट, ये सारी चीजें मैं कई बार वीडियोस बना के रखा हुआ है, आप लोग जाकर के देखें। रेंज ब्रेकआउट कभी बताऊंगा आपको मैं, अभी इसी में फिलहाल आप देखो इस कैंडल का, इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल,
इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी बनेगा वो फॉलोइंग मार्केट में बनेगा। मार्केट फॉल हुआ, आप वॉच कर रहे हैं मार्केट को, सडनली इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाता है, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है। यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल बन गई है। ग्रीन कैंडल के बाद पॉसिबिलिटी है कि एक बार 1 2 3 कैंडल और ग्रीन बन सकती है। आप यहाँ पर एक रिस्क अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्रेडर हैं तो आप, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल की लो का ऐसा लगा करके आप इमीडिएटली बाय कर लें। इसके लिए आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, मार्केट वॉच करनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, टाइम किल करना पड़ेगा अपना स्क्रीन के आगे, तभी आप इस छोटे से ट्रेड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना है, स्कैल्पिंग करनी है, वेट नहीं करना है मार्केट में। वेट करेंगे तो शूटिंग स्टार बन जाएगा, शूटिंग स्टार बन जाएगा तो बाजार नीचे आ जाएगा। यहाँ शूटिंग स्टार बन गया, ये देखो बन गया, बाजार नीचे आ गया, आया मार्केट सॉलिड नीचे, शूटिंग स्टार देखो, यहाँ फिर शूटिंग स्टार बना, डबल शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ डबल शूटिंग स्टार बना, फिर बाजार नीचे आएगा, कंटिन्यूस मार्केट नीचे को आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको इनकैश करना है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट में यार, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कुछ सीखना नहीं है। आप सोचो जी मैं बहुत दिमाग के अंदर चीजें बिठा लूं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। एक दो चीजें हैं उनको यूज कर लो, फॉलो करो, उसकी एक्यूरेसी देखो, परफेक्ट आ रही है तो ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह देख रहे हो, 10 फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हो, 10 इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, यूट्यूब को देख रहे हो, उसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन ही होगा। दिमाग के अंदर 10 जितने सेटअप बैठाओगे ना, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेंगे। एक दो सेटअप रखो, बैक टेस्ट करो, ट्रेड करो और ट्रस्ट करो अपने सेटअप के ऊपर। अनलेस अनटिल आप ट्रस्ट नहीं करोगे अपने सेटअप के ऊपर, आपको कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट से। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका जो सेटअप है वो परफेक्ट है। देखिए कुछ नहीं करता मैं, ये बन गया ट्रेंड हमारा, ठीक है। यहां पर हमने एक लास्ट में जो हीरो जीरो ट्रेड किया था, उसमें हमने इसके आसपास फिबोनाची टूल लगाया, फिबोनाची टूल लगाया और अपना ट्रेड बन गया। यहां फिबोनाची टूल हमने ड्रॉ कर लिया, पुट दी हमने 74,000 की जो पुट ऑप्शन बाय कराए थे 20 रुपीज के आसपास, वो बेस्ड ऑन फिबोनाची था। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें एक और स्ट्रेटेजी रहती है जो मैं आपको बता दूं, रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट कैसे होता है समझाता हूं आपको। एक तो होता है कि मॉर्निंग पहली कैंडल रेंज ब्रेकआउट, 5 मिनट से कैंडल रेंज ब्रेक, वो मैंने समझा दिया आपको वो कैसे होती है, ठीक है, उसको हमने समझा दिया आपको। ये आपका रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट में क्या करेंगे आप, ध्यान से देखना। प्रो ट्रेडर्स, बिगनर्स को तो देखना ही देखना है, प्रो ट्रेडर पे ध्यान रखना, क्योंकि प्रो ट्रेडर ही गलती करता है। बिगनर तो क्या है बेचारा, वो तो आके चला भी जाएगा, बट प्रो ट्रेडर को क्या होता है, वो जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसको ऐसी लत लग चुकी होती है मार्केट में, उसको रहना मार्केट में ही है, तो गलती ना करे वो, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट एक तो मैंने बताई 5 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट, वो तो मॉर्निंग में बता दिया आपको मैंने। एक है उसके बाद जब मार्केट चल रहा है उसकी रेंज ब्रेकआउट क्या होती है। 5 मिनट्स की घंटे लगाई आपने, मैं यहाँ का समझा देता हूँ, ये यहाँ सही लग रही है सॉलिड, ये दिख रहा है यहाँ पर, 5 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ देखो ये मार्केट चला यहाँ से कितने बजे, 11:25 से, यहाँ से मार्केट चला एक दायरे में चल रहा है, सीमित दायरे के अंदर चल रहा है। कब तक चला है सीमित दायरे के अंदर, 12:50, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा मार्केट एक रेंज में चल रहा है। जब भी मार्केट 30 मिनट से 1 आवर के बीच में एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद जो भी कैंडल बड़ी बन रही है, आइदर साइड, लोअर साइड और अपर साइड, आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वहां पर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहां पर एक बेहतरीन एग्जांपल है इसका। यहां पर मार्केट रेंज बाउंड रहा, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, पहली दूसरी तीसरी, आपने बाइंग कर लिया, आपका ट्रेड सॉलिड हो गया, ऐसा लगा दिया इसके नीचे का लो, उसके बाद मॉडिफाई कर दिया, इसके नीचे का ऐसा लगा दिया, फिर मॉडिफाई कर दिया, फिर मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, आप टारगेट अब यहां तक पहुंच जाएगा। इतना बड़ा टारगेट मिला आपको। रेंज ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी कैंडल बड़े डायरेक्शन की तरफ मार्केट को लेके जाती है। यहाँ एग्जांपल आपके सामने में है, एसएल बता दिया आपको मैंने, पहले कैंडल की लो का एसएल लगाओ, टारगेट कौन सा होगा, एसएल मॉडिफाई करते रहो, ऊपर को जाते रहो, उसके बीच बीच में बहुत सारे कैंडल के बिहेवियर्स को समझते रहो। यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, ये और मार्केट को ऊपर को लेके जाएगा, उसको लेके जाने दो ऊपर।
तो ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करते हैं। ये मैं बता रहा हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स के ऑप्शंस होती हैं। स्टॉक के लिए हम क्या करते हैं, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। उसका वीडियो आप देखेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसका, उसको भी ध्यान से। तो कंसर्न हमारा ये है कि आपको प्रॉफिट लेना है, आइदर आप ट्रेडिंग से लें और इन्वेस्टमेंट से लें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करना ऑप्शनल है। अगर आप फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शनल के अंदर, तो आप स्किल के साथ काम करें। बहुत सारी स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है मार्केट में। कई हमारे यंग दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं हमारे, जो 20 साल 25 30 साल के हैं, वो क्या फील कर रहे हैं कि उनको बहुत कुछ सीखना है मार्केट से, बहुत सारी स्ट्रेटेजी को यूज करना है आपने। एक दो स्ट्रेटेजी को ले लो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, फॉलो करो, ट्रस्ट करो और ट्रेड करना चालू कर दो लिमिटेड लॉट के साथ। हीरो जीरो प्ले करना नहीं रहा जा रहा आपसे हीरो जीरो करना, तो मैंने बता दिया फिबोनाची का टूल यूज करो हीरो जीरो करने के लिए, बहुत बेहतरीन है। 1 मिनट कैंडल में यूज करो, बट बैक टेस्ट करो 5 मिनट से, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ट्रेड ले लो 1 मिनट में। बहुत फास्ट स्कैल्पिंग होती है उसके अंदर अगर आप हीरो जीरो कर रहे हैं तो। अगर आपको लंबा डायरेक्शन मिल रहा है तो लंबा खेल लो, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन समझेंगे तो आप बड़ा टारगेट मिल जाएगा आपको। जैसे हमने कल 74,000 की पुट ऑप्शन में 20 रुपीज से लेकर के 100 से भी ऊपर चली गई थी वो 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। आप देखना एक बार हमारे जो हमने कॉल्स शेयर करी है फ्री टेलीग्राम चैनल एवरग्रीन प्रॉफिट के अंदर, वहां पर हम हर दिन फ्री कॉल डालते हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। जिन लोगों को लर्निंग करना है, सीखना है, वो लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, हम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे आपको। हमारे ऑनलाइन बैचेज हैं, ऑफलाइन बैचेज हैं, दोनों तरीके से हम सिखाते हैं। कंप्लीट कोर्स है हमारा, अगर आप बाय करना चाहते हैं कोर्स तो हमारे उस पर लिंक दिया हुआ है, वहां से बाय करके कोर्स बाय कर सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसमें हमने डिटेल वीडियोस बना करके आप लोगों को समझाया है, प्रो ट्रेडर्स और बिगिनर्स के लिए। अगर आप ये कोर्स खरीद लेते हैं तो इसके बाद आपको दूसरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24/7 सर्विस है आपके लिए, जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों को, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग मोटिवेट करें मुझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी कमेंट्स आपके हैं आप मुझे बताएं, क्या डाउट्स हैं आपके, आप मुझसे पूछें, डायरेक्टली पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको। मेरे पास कंप्लीट टीम है, मोर देन 15 लोग पीपल वी आर वर्किंग हियर, जो रिसर्च में देखते हैं और क्लाइंट कोऑर्डिनेटर हैं। जिनको डीमेट अकाउंट खोलना है वो लोग डीमेट अकाउंट खोले हमारे साथ और फ्री लर्निंग ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। थैंक यू।